जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है सरिता विश्वकर्मा जी का। ये लिखते हैं कि रामादल में 5 व्यक्ति कौन कौन थे जिनके पूंछ नहीं थी। दोस्तों, बहुत सुंदर प्रश्न किया है इन्होंने। इसका उत्तर जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, क्या होता है कि रामादल में 5 व्यक्ति कब कब आए जिनके पूंछ नहीं थी। तो 2 व्यक्ति तो स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण जी थे ही। तो दोस्तों, पहले व्यक्ति जो जिनके पूंछ नहीं थी, वो व्यक्ति कब भर्ती हुए भगवान की सेना में, रामादल में। दोस्तों, जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने को कहा, तो उसी समय वहां पर विभीषण पहुंच गए थे और विभीषण ने भगवान श्री राम की बड़ाई कर दी। इस कारण से रावण विभीषण पर कुपित हो गया और उसने अपने भाई में ठोकर जमा दी और उस लात को खाकर के विभीषण जी लंका को छोड़ आए और लंका को छोड़ करके सीधे श्री भगवान राम जी के दल में आ जाते हैं और भगवान राम से कहते हैं कि प्रभु, आप मुझे चाहे तो ठुकरा दें और चाहे तो रखें। मेरे में मेरे भाई रावण ने लात मार करके मुझे लंका से निकाल दिया है, इस कारण से मैं आपके यहां आया हूं। इस पर भगवान श्री राम ने दोस्तों क्या किया, उपकार के स्वरूप उन्हें अपनाया और विभीषण के लिए वहीं पर समुद्र का जल मंगा करके लंका का राज तिलक कर दिया। इस पर वानर सेना में से कुछ एक लोग पूछने लगे कि प्रभु, यदि रावण भी आकर के ये कहेगा तो आप क्या कहेंगे। कहने लगे कि हम उसे अयोध्या का राज्य दे देंगे। तो दोस्तों, तीसरा व्यक्ति विभीषण भगवान श्री राम की सेना में आकर के भर्ती हुआ था, रामादल में आके सम्मिलित हुआ था। दोस्तों, विभीषण ने युद्ध तो नहीं किया, लेकिन विभीषण ने भरपूर सहयोग दिया और जहां तक उसकी पेश पड़ी उस जगह पर उसने युद्ध भी किया। उसने सेना में रह करके युद्ध किया था। दोस्तों, इस कारण से तीसरे व्यक्ति विभीषण जी बिना पूंछ के थे, उनके पूंछ नहीं थी। इसके पश्चात हम आपको आगे लेके चलते हैं। जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तो उस संपूर्ण राम रावण युद्ध में भगवान राम और लक्ष्मण लड़ते रहे, परंतु जब अंतिम युद्ध होना था तो उसमें कहा गया है कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा और देख विभीषण भय अधीरा। रावण के पास तो रथ था और भगवान श्री राम के पास में रथ नहीं था। यह देख करके इंद्र ने 2 रथों को सारथी सहित भेजा, जिसमें 2 इंद्र के सारथी मातिल और सहारण आए थे और दोनों को उन रथों को स्वर्ग से भेजा था। उन रथों की ये गति थी कि वो धरती, आकाश, पाताल सभी जगह पर समान गति से दौड़ सकते थे। उनमें 4-4 घोड़े जुते हुए थे, रथ सुंदर थे। उन रथों को सारथी सहित भेज दिया। तो दोस्तों, रामादल में आकर के भगवान राम ने देखा कि ये रथ कहां से आए हैं। सेना आश्चर्य कर रही थी कि ये रथ भगवान के लिए कहां से आए हैं।
उन रथों को देख करके भगवान ने पृथ्वी पर लंका की भूमि पर उतारा और उसमें स्वयं प्रभु विराजमान हुए। एक पर लक्ष्मण जी विराजमान हुए और उस रथ से ही भगवान श्री राम ने युद्ध किया। वे रथ इतनी गति से चलते थे कि रावण के बाणों को खट से बगल को बचा देते थे। सूर्य के घोड़े जुते हुए थे उन रथों में। इस प्रकार से उन रथों में एक एक व्यक्ति भी आया था जो सारथी थे। ये व्यक्ति आकर के भगवान राम की सेना में अर्थात रामादल में आकर के भर्ती हो गए, सम्मिलित हो गए। इस प्रकार से तीसरा विभीषण और 5वें नंबर तक 2 सारथियों की संख्या आती है। इस प्रकार से रामादल में ऐसे 5 व्यक्ति ये हो जाते हैं जिनके पूंछ नहीं थी। इनका सवाल बहुत अनूठा था दोस्तों। श्रीमान सरता विश्वकर्मा जी का और भी व्यक्ति हम गिना सकते हैं। कहने को तो जामवंत जी रीछ थे, लेकिन उनके दोस्तों पूंछ थी। इस कारण से हम जामवंत जी की गिनती इन 5 लोगों में नहीं कर सकते। तो इन पांचों का अपने आप में अनूठा योगदान है। लक्ष्मण जी और भगवान राम तो अद्वितीय पुरुष थे ही। विभीषण इनका भाई था, इस कारण से इनमें आके सम्मिलित हो गया था। विभीषण जी की कथा हम आपको किसी अन्य दिन बता देंगे कि विभीषण जी भगवान श्री राम के भाई किस प्रकार थे, किस प्रकार से लगते थे। इधर दोनों सारथी इंद्र के थे और इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ स्वर्गाधिपति थे। इस कारण से दोनों सारथियों की राम रावण युद्ध में अहम भूमिका रही। यहां तक है जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध में रथ से ही भगवान श्री राम और रावण में युद्ध हुआ। उस रथ में विशेषता थी जिसमें आसानी से एक क्षत्रिय छुप भी सकता था और उस पर बाणों का कोई असर नहीं होता था। अपने आप में दिव्य रथ था और सारथी भी रथ चलाने में निपुण थे। सारथी इतने चतुर थे कि जिधर इशारा किया उधर ही रथ को ले जाते थे। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने उस रथ पर चढ़ के ही, उस रथ में सवार होके ही रावण को 31 बाणों से मारा था। और जो अंतिम बाण था, जो राजा रघु का जिसकी रावण पूजा करता था, उसे हनुमान जी लेकर आए थे। इस प्रकार से रावण का भगवान श्री राम ने अंत किया। तो सरता विश्वकर्मा जी, ये 5 व्यक्ति रामादल में थे जिनके पूंछ नहीं थी। तो दोस्तों, मैं समझता हूं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए आप सभी से अब मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।